हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आपका फिर से एक बार स्वागत है और आप लोगों के लिए एक नई क्लास हम लेकर आए हैं यहाँ पर आपके बायोलॉजी के। तो आप किसी भी एग्जाम्स टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस किसी की आप तैयारी कर रहे हो और आपका मेन सब्जेक्ट, अगर आपका मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो आप यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे हमने स्टार्ट की हुई है। बहुत ही नए क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है और हर एक आपको टॉपिक से, हर एक कंटेंट से आपको क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से भिन्न है। ऑप्शन है स्पोरोफाइट में, संवहन उत्तक की अनुपस्थिति में, गैमेटोफाइट में या जड़ में। तो किस प्रकार भिन्न है ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से। क्वेश्चन आपका सीबीएसई पीएमटी 2010 में पूछा गया है। ठीक है, आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे आप लोग, हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। देखिए ब्रायोफाइट्स जो है वो टेरिडोफाइट्स से किस चीज़ में भिन्न है। संवहन उत्तक की अनुपस्थिति में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में संवहन उत्तक अनुपस्थित होता है जबकि टेरिडोफाइट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ओनली 45 है ये। युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है। ऑप्शंस है आवृत बीजियों में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, अनावृत बीजियों में। तो किसमें प्रभावी होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। ये भी आपका सीबीएसई पीएमटी 2006 में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका यहाँ पे कराए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। पीएमटी जैसे एग्जाम्स में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो कितने इम्पोर्टेंट होंगे। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होता है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है। फर्न मॉस से भिन्न होता है। तो ऑप्शन है तैरने वाली स्त्रीधारियों के कारण, तैरने वाले पुमड़ों के कारण, एक स्वतंत्र युग्मकोद्भिद के कारण, एक स्वतंत्र बीजाणुद्भिद के कारण। तो फर्न मॉस से भिन्न कैसे होता है। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी होंगे जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ नए भी होंगे जो अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। उनका सभी का स्वागत है। आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फर्न जो है मॉस से भिन्न कैसे है, एक स्वतंत्र बीजाणुद्भिद के कारण। ठीक है, आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्वतंत्र बीजाणुद्भिद के कारण भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसे टेरिडोफाइट्स में विकसित माना जाता है। ऑप्शन है क्लब मॉसों में, फर्नों में, क्विलवर्ट्स को, स्काउटिंग रुशेस को। तो किसे टेरिडोफाइट्स में विकसित माना जाता है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन। आपका आंसर हो जाएगा फर्नों को। ठीक है, फर्नों को विकसित माना जाता है टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्न्स को। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे पहले सीड हैबिट का विकास हुआ किसमें। ऑप्शंस है कुछ फर्नों में, कुछ पाइन में, कुछ एक बीजपत्रियों में, कुछ द्विबीजपत्रियों में। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे पहले सीड हैबिट का विकास किसमें हुआ। कुछ फर्नों में हुआ। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बिना लैंगिक संयोजन के युग्मकोद्भिद के कायिक भाग से बीजाणुद्भिद का विकास कहलाता है। ऑप्शंस है एपोगैमी, एपोमिक्सिस, एपोकार्पी, एपोस्पोरी। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा तभी आंसर कीजिएगा। ठीक है, यह क्या बोल रहा है, बिना लैंगिक संयोजन के। ठीक है, युग्मकोद्भिद से कायिक भाग से बीजाणुद्भिद का विकास कैसे होता है या फिर क्या कहलाता है। नोट करेंगे क्वेश्चन को।
यह प्रोसेस कहलाता है आपका एपोगैमी। ठीक है, एपोगैमी इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट एपोगैमी। क्वेश्चन नंबर 50, मॉस की संपुटिका में बीजाणुओं का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शंस है पेरिस्टोम दांतों द्वारा, वलिका द्वारा, कैलेप्ट्रा द्वारा, प्रच्छदी ढक्कन द्वारा। नोट करेंगे क्वेश्चन। आप लोग क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मॉस की संपुटिका में बीजाणुओं का प्रकीर्णन कैसे होता है? पेरिस्टोम दांतों के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, स्यूडो इलेटर्स के साथ बेलनाकार संपुटिका उपस्थित होता है किसमें? ऑप्शंस है रिक्सिया में, एंथोसिरोस में, फियोसिरोस में, डेंड्रोसिरोस में। स्यूडोलेटर्स के साथ बेलनाकार संपुटिका उपस्थित होता है किसमें? नोट कर लिया सभी ने? स्यूडोलेटर्स के साथ बेलनाकार संपुटिका उपस्थित होता है एंथोसिरोस में। ठीक है, एंथोसिरोस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसे वनस्पति जगत के जल स्थलचर कहते हैं? तो ऑप्शन है शैवाल को, थैलोफाइट को, ब्रायोफाइट को, प्लवक, पादप को। वनस्पति जगत का जल स्थलचर, जल स्थलचर किसे कहते हैं? क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे। ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वही सबसे पहले स्थल में आकर के रहना शुरू किए थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 53 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल बीजाणुद्भिद होता है। ऑप्शंस है मार्केंशिया का, रिक्सिया का, एंथोसिरोस का, फ्यूनेरिया का। सबसे सरल बीजाणुद्भिद होता है किसका? ब्रायोफाइट्स में। ये सारे आपके ब्रायोफाइट्स दिए हुए हैं, आंसर करेंगे। ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल बीजाणुद्भिद किसमें होता है या किसका होता है? रिक्सिया का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिक्सिया का। क्वेश्चन नंबर 54, साइकस के शुक्राणु कैसे होते हैं? ऑप्शंस है बड़े तथा रोमाभी रहित, छोटे तथा अचल होते हैं, बड़े होते हैं और इनमें सर्पिल क्रम में व्यवस्थित असंख्य रोमाभी होते हैं, छोटे होते हैं और इनमें 2 कशाभिका होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नोट करेंगे सभी क्वेश्चन को। साइकस के शुक्राणु कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और इनमें सर्पिल क्रम में व्यवस्थित असंख्य रोमाभी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, ड्रायोप्टेरिस के पुमणु कैसे होते हैं या फिर होते हैं? ऑप्शंस है बहुकशाभिकीय सर्पिल कुंडलित, बहुकशाभिकीय हंसियाकार, द्विकशाभिकीय हंसियाकार, द्विकशाभिकीय सर्पिल कुंडलित। ड्रायोप्टेरिस के पुमणु कैसे होते हैं? बहुकशाभिकीय सर्पिल कुंडलित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप हर एक को नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय फर्न जो चावल के खेत में हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। सो ऑप्शंस है एस्परजिलस, एजोला, साल्विनिया, म्यूकर। अच्छा क्वेश्चन है, खाद के रूप में यूज हो रहा है, एक जलीय फर्न है जो चावल के खेत में हरी खाद के रूप में यूज हो रहा है, और ये क्वेश्चन आपका AFMC 2010 में पूछा गया है। एजोला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एजोला, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा अगला 57, टेरिडोफाइट्स में न्यूनकारी विभाजन होता है जब प्रोथैलस बन जाता है, जननांग बन जाते हैं, बीजाणु बन जाते हैं या युग्मक बन जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में न्यूनकारी विभाजन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 57 सभी ने नोट कर लिया? तो ऐसा तब होता है जब बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 58, फर्न जिसमें पूरी बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण की केवल एक सतही कोशिका से बनती है कहलाते हैं। ऑप्शंस है लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, एक स्पोरेंजिएट, मीजोस्पोरेंजिएट। क्वेश्चन को समझिए क्या पूछना चाह रहा है ये। फर्न जिसमें पूरी बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण की केवल एक सतही कोशिका से बनती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इसकी एक पूरी बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण के केवल एक सतही कोशिका से बन रहा है, ये कहलाएगा आपका लेप्टोस्पोरेंजिएट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, एडियंटम का नाम गमन फर्न या वॉकिंग फर्न इसलिए पड़ा क्योंकि ऑप्शंस है इसके बीजाणु चल सकते हैं, इनका प्रकीर्णन सचल जंतुओं द्वारा होता है, इनमें पर्ण अग्रकों या लीफ टिप्स के द्वारा वर्धी जनन होता है, या ये चल सकते हैं। एडियंटम का नाम वॉकिंग फर्न क्यों पड़ा? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नोट कीजिए सबसे पहले क्वेश्चन को। इनका नाम वॉकिंग फर्न इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पर्ण अग्रकों यानी कि लीफ टिप्स के द्वारा वर्धी जनन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना तो ये चल सकते हैं ना कुछ और रीजन है, ये रीजन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन 60, फर्न का प्रोथैलस होता है, सो ऑप्शंस है विविध पोषी, विविध रूपी, होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक। कैसा होता है फर्न का प्रोथैलस? नोट करिए क्वेश्चन को। तो फर्न का प्रोथैलस होता है होमोथैलिक, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, फर्न का रंभ होता है, सो ऑप्शंस है प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील, इनमें से कोई नहीं। यूपीएससी पीएमटी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। फर्न का रंभ कैसा होता है? डिक्टियोस्टील होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, एक अनावृत्त बीजीय के परागकण में 6 गुणसूत्र हैं, तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी 6, 3, 12, 9। सीबीएसई AIPMT 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन। एक आवृत्त बीजी के परागकण में कितने गुणसूत्र हैं? 6, तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 6 ही होगी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 6 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 63, एफिड्रा पौधे के किस भाग से एफिड्रिन औषधि प्राप्त होती है? ऑप्शन है मूल से, तने से, पत्तियों से या पुष्प से। एफिड्रा पौधा कि किस भाग से एफिड्रिन औषधि प्राप्त होती है? चलिए नोट कर लिया सभी ने। आंसर है आपका तने से, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तने से। क्वेश्चन नंबर 64, स्लाइड बनाने में प्रयोग होने वाला कनाडा बाल्सम प्राप्त होता है। कनाडा बाल्सम, सो ऑप्शन है साइकस से, एबिज से, पाइनस से या एगेथिस से। ये कनाडा बाल्सम कहाँ से प्राप्त होता है जिसका प्रयोग होता है स्लाइड बनाने में? 64 नंबर क्वेश्चन, कनाडा बाल्सम ये प्राप्त होता है एबिज से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, एक पौधा बीज व भ्रूण उत्पन्न करता है, इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है परंतु फल का अभाव होता है, तो इसे आप किस समूह में रखेंगे? ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत्ति बीजी या अनावृत्ति बीजी। अच्छा क्वेश्चन है। बीज व भ्रूण उत्पन्न कर सकता है, संवहन तंत्र भी है, बस अभाव किसका है? फल का अभाव है। तो ये कैसा होगा आपका? आवृत्ति बीजी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आवृत्ति बीजी। क्वेश्चन नंबर 66, आवृत्ति बीजियों को नग्न बीज वाले पौधे कहा जाता है क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है बीजपत्र, भ्रूणपोष, अंडाशय भित्ति या बीज चोल। अनावृत्त बीजियों को नग्न बीज वाले पौधे क्यों कहते हैं?
इसमें क्या अनुपस्थित होता है, मतलब क्या, किसका अभाव होता है? अंडाशय भित्ति का अभाव होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, फ्यूनेरिया के कायिक जनन होता है? तो ऑप्शन है प्राथमिक प्रोटोनीमा द्वारा, जेमी द्वारा, द्वितीयक प्रोटोनीमा द्वारा, या इन सभी में। यूपीएससी पीएमटी 2011 का क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, फ्यूनेरिया में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? इन सभी के द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे पादप जो उच्च हरे पौधे के समान वर्णक रखते हैं सम्मिलित हैं? ऑप्शन है साइजोमाइसिटस, रोडोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में। तो किसमें सम्मिलित हैं ये पौधे जो उच्च हरे पौधे के समान वर्णक रखते हैं लेकिन छोटे पादप हैं, सबसे छोटे पादप हैं? क्लोरोफाइसी में है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आप लोग बताएंगे आपने कितने आंसर किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।